जब हम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के बारे में बात करते हैं तो कॉन्वर्सेशन न्यूट्रल नहीं रह पाता है। उनका करियर कॉन्ट्रडिक्शन से डिफाइन होता है। जहां वो देश को कंप्यूटर एज में लेकर गए, वहीं शाहबानो और बुफर्स स्कैंडल जैसी कंट्रोवर्सीज ने उनके करियर को ओवरशैडो कर दिया। एंड ऑफ कोर्स देयर इज द ट्रैजिक IPKF इन श्रीलंका डिसीजन। पर उनके ग्रेटेस्ट एंड आर्गुएबली मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग अचीवमेंट को हम स्ट्रेंजली ओवरलुक कर देते हैं। देश का प्राइम मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे उनके पहले के मच स्ट्रॉन्गर प्राइम मिनिस्टर्स अचीव करने में फेल हो गए थे। दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी became a brilliant peacemaker. In the mid-1980s, India was tearing itself apart. Assam का ethnic violence, बहुत सी हिंसा हुई और लोगों के घर जला दिए गए। insurgency in Mizoram, Deep dark jungles of Mizoram contained for over 2 decades the dense air of the secessionist movement. Khalistani terrorism in Punjab, Bindranwale and his followers have fortified the building and are using mortars, rocket launchers and light machine guns. देश इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझा हुआ था। ऐसे वक्त में राजीव गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर बने। He inherited a nation going through instability. भारत की पास्ट गवर्नमेंट्स का कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर अप्रोच साफ था, मिलिट्री एक्शन एंड अरेस्ट। इस अप्रोच ने साइकिल्स ऑफ वायलेंस को सिर्फ इंटेंसिफाई ही किया था। राजीव गांधी ने रियलाइज किया कि सिर्फ मिलिट्री अप्रोच से इन कॉन्फ्लिक्ट्स का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। उन्होंने एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने का रिस्क लिया, उन ग्रुप्स तक पहुंचने का फैसला लिया जिन्हें स्टेट लंबे वक्त तक अपना दुश्मन मान रहा था। इस स्ट्रेटजी की सक्सेस को समझने के लिए नॉर्थ ईस्ट की कोर प्रॉब्लम्स को समझना जरूरी है। राजीव गांधी का मास्टरपीस था मिजोरम पीस अकॉर्ड। द की इशू हियर वाज स्टेटहुड। मिजोरम सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी था और मिजो नेशनल फ्रंट MNF लालदेंगा की लीडरशिप में लगभग 20 साल से आर्म्ड इंसर्जेंसी में उलझे हुए थे। उनकी मांग थी स्टेटहुड एंड फुल पॉलिटिकल डिग्निटी टू सिक्योर देयर कल्चरल आइडेंटिटी एंड लैंड राइट्स। मिजोरम की सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी खराब थी कि इंडियन एयरफोर्स को वहां बॉम्ब ड्रॉप करने पड़े। दिस इज द ओनली टाइम जब इंडियन एयरफोर्स ने अपनी खुद की जमीन पर बॉम्ब ड्रॉप्स किए हों। सरकार ने एक रेडिकल गैम्बल लिया। अकॉर्ड के तहत मिजोरम को फुल स्टेटहुड मिला। रिबेल लीडर लालदेंगा को चीफ मिनिस्टर बनाया गया और बदले में MNF ने अपने हथियार डाल दिए। इसके रिजल्ट्स तुरंत देखने को मिले और ये चौंकाने वाले थे। 1986 के बाद इंसर्जेंसी रिलेटेड डेथ्स लगभग 0 हो गई। जहां कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कंटिन्यूस वायलेंस था, वहीं बाद के दशकों में मिजोरम एक ओएसिस ऑफ पीस बन गया। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक the only insurgency in the world which ended with a stroke of a pen. This was quickly followed by Assam Accord. यहाँ कोर प्रॉब्लम थी इलीगल माइग्रेशन, जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट और रिजेंटमेंट को फ्यूल कर रहा था। अकॉर्ड के बाद असम एजिटेशन के स्टूडेंट लीडर्स मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, ब्रिंगिंग पीस टू अ मैसिव रीजन एंड बैक इनटू द नेशनल फोल्ड। एक लेसर नोन बट इक्वली सिग्निफिकेंट सक्सेस था त्रिपुरा अकॉर्ड। यहाँ इंसर्जेंसी का मेन रीजन था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन। त्रिपुरा अकॉर्ड ने ट्राइबल रीजन्स को ग्रेटर ऑटोनॉमी दी बाय क्रिएटिंग अ ट्राइबल काउंसिल। इसने ट्राइबल ग्रीवियंसेस को शांत किया एंड दिस आल्सो हेल्प्ड इन सिक्योरिंग देयर लैंड राइट्स। डिसेंट्रलाइजेशन वाज अ की इन दीज पीस एफर्ट्स। पर हर जगह राजीव गांधी की पीस एफर्ट्स को सक्सेस नहीं मिली। इन पंजाब फॉर एग्जाम्पल द सिचुएशन वॉज फार मोर डेडलियर। यहाँ कोर प्रॉब्लम्स टेरिटोरियल एंड रिलीजियस थी। राजीव लोंगोल अकॉर्ड का एम था खालिस्तान आंदोलन को शांत करना, पर इस पहल का अंत बहुत ही ट्रैजिक हुआ। संत हरचंद सिंह लोंगोवाल को अकॉर्ड साइन करने के सिर्फ 25 दिन बाद असैसिनेट कर दिया गया। इस अकॉर्ड की वजह से खालिस्तानी टेररिज्म का एंड तो नहीं हुआ, पर इसने ये जरूर दिखाया कि सरकार की नीयत अब मिलिट्री सॉल्यूशंस की जगह पॉलिटिकल डायलॉग की है, इवन व्हेन इट कम्स विद ह्यूज पॉलिटिकल रिस्क। राजीव गांधी के पीस इनिशिएटिव्स उनके पॉलिटिकल करेज का सबूत हैं। मिजोरम अकॉर्ड उनकी शाइनिंग सक्सेसफुल लेगेसी है, जो ये साबित करती है कि कितनी भी पुरानी इंसर्जेंसी क्यों ना हो, उसे पॉलिटिकल रिस्पेक्ट और डिग्निटी देकर सुलझाया जा सकता है। ये एक फंडामेंटल लेसन है कि स्टेट पावर हमेशा फोर्स से नहीं बल्कि ट्रस्ट और कॉम्प्रोमाइज से जीती जाती है। व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट राजीव गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर? आपके मुताबिक उनका बिगेस्ट अचीवमेंट क्या था या फिर बिगेस्ट फेलियर क्या था? क्या आपको लगता है डिजर्व वन मोर टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो।